हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे हम लोग नया कुछ भी नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल दो तीन क्वेश्चंस हम लोग करके इस चीज को देख लेते हैं कि यहाँ पे भी आपको वही बातें रिपीट की जा रही है। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंसेप्ट जो है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे अगर अपन बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, अगर हमें न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसके पहले का जो भी है वो कहलाएगा ओल्ड रेशियो, इसके बाद का जो है वो कहलाएगा न्यू रेशियो। ये हमने अपने एडमिशन वाले टॉपिक में किया था। अब यहां पे न्यू रेशियो कौन सा हो जाएगा, द न्यू रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर और द रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए रिटायरमेंट और डेथ वाले टॉपिक के अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको जहां जहां रिटायरमेंट बोलता हूं वहां वहां आपका डेथ के केसेस भी सेम ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसका मतलब रिटायरमेंट की बात करता है या डेथ की बात करता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो अलग अलग सिचुएशंस कौन कौन से हो सकते हैं जरा अपनी स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले कहता है इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। अगर आपको कहता है एबीसी पार्टनर्स हैं, बी रिटायर होना चाहता है, अब बताएं इनका रेशियो क्या है। आपको ये नहीं पता था व्हाट इज द न्यू रेशियो, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, सबसे इजी है। क्या करना है हमें, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकाल दो, बात खत्म। उस चीज को अगर मैं हटा देता हूं तो न्यू रेशियो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल करके करते हैं, देखें लिखे मेरे साथ साथ। मैंने लिखा है ए बी सी और डी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए है 4:3:2:1। ये मैंने इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दिया है। अब यदि ए का रिटायरमेंट होता है तो मैंने आपको क्या कहा, बड़ा सिंपल सी बात है साहब, ए अगर रिटायर होता है तो क्या करना है, तो ए का शेयर कितना है 4, मैं क्या करूंगा 4 को हटा दूंगा। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, इट वुड बी 3:2:1 है, बड़ा सिंपल सा। मान लीजिए बी रिटायर होता है तो क्या करना है, बी वाला रेशियो अपन हटा दें, बचा कितना 4:2:1। सी रिटायर होता तो क्या करना है, सी वाला मिटा दें, ए बी और डी का जो रेशियो है वो नया रेशियो हो गया। उसी तरह डी अगर रिटायर होता है तो 4:3:2 का रेशियो हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड एज टू व्हाट वुड बी द न्यू रेशियो, व्हाट यू हैव टू डू इज जो भी आउटगोइंग पार्टनर है उसका रेशियो वो हटा दें, उसे मिटा दें, बचा हुआ जो पार्टनर्स का नाम लिख दें, उनका शेयर लिखते चले, वो आपका शेयर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? अगला देखें, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है, इफ रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन एन एग्रीड रेशियो। ये है आपका सेकंड केस। मान लीजिए आपको कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए रिटायर होना चाहता है, बी और सी जो है उस प्रॉफिट को एक निश्चित रेशियो में लेंगे, वो रेशियो आपको दिया रहेगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर है उसे बांट लेंगे जो एग्रीड रेशियो उसके अंदर। एग्जाम्पल करके देखते हैं, लिखे मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। देखें ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए 5:3:2 है। फिर लिखें बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, सिंपल से क्वेश्चन है, जहां अटक जाओ आप इसे क्या करना, पॉज करके इसे नोट जरूर कर लेना। ये सिंपल एग्जांपल से आपके पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसे हाँ जी नोट कर लिया। अब देखें कैसे इसको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे सॉल्व करना। देखिए लिखते हैं हम लोग बीज शेयर, मतलब आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है उसका हिस्सा कितना पहले निकालते हैं। उसका शेयर कितना है आपका 3/10। कैसे पता चला 5:3:2, इसका मतलब टोटल शेयर्स कितने 10, जाने वाला आउटगोइंग पार्टनर कितना है 3/10। तो 3/10 जो है ये बाकी पार्टनर्स लेंगे ए एंड सी। तो यहां लिख देता हूं मैं
ए सी, ए कितने शेयर्स लेगा 2, सी कितने लेगा 1। इसका मतलब इसके आप 3 टुकड़े कर दो, इन 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े ले जाएगा ए, सी ले जाएगा 1 शेयर। इज दिस क्लियर? ये लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो इजीली आप क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखें, लिखें मेरे साथ साथ, ए को कितना मिलेगा, लिखें ए गेट्स 3/10 इंटू 2/3। उसका जो शेयर था उसके अंदर 2/3 शेयर लेगा ए, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ये कितना होता है 6/30। इसका मतलब बी का जो भी शेयर है उसके अंदर से ए को कितना मिलेगा रिटायरमेंट की वजह से 6/30। अब बात करते हैं ए का नया रेशियो कितना है। तो पुराना जो मिलता था प्लस अब जो नया रिटायरमेंट की वजह से मिल रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। एग्जिस्टिंग प्लस गेनिंग, गेन कितना हुआ उसे 2/3 का गेन हुआ है, तो दिस वुड बिकम हिज न्यू रेशियो। तो लिखें मेरे साथ साथ, एज न्यू रेशियो या एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर फ्रॉम बी। ठीक है, नया रेशियो कैसे निकालेंगे, पुराना प्लस जितना फायदा हो गया। तो ओल्ड रेशियो में लिखता हूं 5/10, नया इसको मिल रहा है, हमने कैलकुलेट किया था 6/30, ये कितना होता है 30, 3 5 15, 1 6 6, ये होता है 15 + 6 मतलब 21/30। इसे हम 7/10 भी कह सकते हैं। न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ए वुड बी 7/10। सी का कितना होगा, C gets 3/10 into 1/3, कितना होता है 3/30। उसी तरह C का नया रेशियो निकालते हैं, C's न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर फ्रॉम B। कितना होता है, पुराना शेयर कितना था 2/10, लिख देता हूं मैं 2/10 प्लस नया शेयर कितना मिला 3/30, ये कितना होता है 30, 3 2 6 प्लस 3, ये होता है 9/30, इसे हम 3/10 भी कह सकते हैं। द न्यू रेशियो वुड बी, न्यू रेशियो लिखे 7/10:3/10 और 7:3, ये हो गया साहब इनका नया रेशियो। न्यू रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 7:3। अब अगर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है द प्रॉफिट ऑफ बी, द शेयर ऑफ बी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो गेनिंग रेशियो कितना होगा 2:1 हो गया, कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। If a question is given to you wherein it is mentioned as to how much share is taken by each remaining partner, वो अगर आपको दे रखा वही तो उसका गेनिंग रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वुड बी 2:1। इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है, यहां तक बात समझ में आती है। सिचुएशन लिखें सी, इफ द रिटायरिंग पार्टनर्स share is taken by only one of the remaining partner। इसका मतलब क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है यदि तय किया जाता है कोई एक ही लेगा, मान लीजिए 4 पार्टनर है ए बी सी डी, इसमें से बी का रिटायरमेंट हो रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है कि बी का प्रॉफिट में से जो भी हिस्सा है दैट इज परचेज्ड बाय सी, सी खरीद लेता है सब। सो वॉट एवर बी शेयर वुड बी एडेड टू सीज शेयर। इसमें अभी आपको कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। लिखें Y retires and his share is taken by X only।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स का शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पुराना जो मिलता था प्लस अब नया उसको जो मिल गया, गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे? लिखे एक्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस शेयर फ्रॉम वाई। पुराना शेयर कितना था? 2/5 और y से कितना शेयर मिल गया? 2/5। तो लिख देंगे 2/5 प्लस 2/5 विच इज इक्वल्स टू 4/5। तो इसका मतलब y के जाने की वजह से x का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2/5 की जगह 4/5 हो जाएगा। अब y का कितना है? y का 1/5 आपको दे रखा है, या 4/5 में से अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स को माइनस करता हूं, 1 माइनस 4/5 करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। और लिख देंगे न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 4/5 इज टू 1/5 और 4:1। आती है बात समझ में? बड़ा सिंपल सा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक जो हमने किया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियरली डिस्कस कर रखा है, और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो हमने टीएस ग्रेवाल वाली किताब है उसे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी कर रखा है। तो अभी भी अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंफ्यूजन है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।